में जगह मिल रही है। और बढ़ते हैं, सबसे पहले खबर की बात करेंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक किस तरह से खास रही। हर मंगलवार को ये भाजपा संसदीय दल की बैठक होती है जब संसद का सत्र चलता है, और आज किस तरह से खास रही। संसद के लाइब्रेरी भवन में भाजपा के संसदीय दल की बैठक आज संपन्न हुई और बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कही जाती है कि रणनीतिक चर्चा इस बैठक में होती है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें तमाम वरिष्ठ नेता जो थे वो पार्टी के इस संसदीय दल की बैठक में सम्मिलित हुए। संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार पहनाकर स्वागत किया। एक बेहतर बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका स्वागत किया गया और सांसदों ने और दूसरे सदस्यों ने भी उनका स्वागत किया। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने बजट को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। पीएम ने सभी सांसदों को संदेश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों से संवाद स्थापित करें। पीएम ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को बताएं कि बजट में उनको क्या मिला है, किस वर्ग के लिए क्या कुछ है बजट में, किस तरह से उनको समझना चाहिए। इसको लेकर के आम लोगों को जागरूक करें सांसद, ये कहा पीएम ने। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक होती है और यह बैठक बेहद अहम होती है रणनीति के लिहाज से और दूसरे दल की बैठक के संदर्भ में। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने आशा जताई कि कम से कम आज से सदन में कामकाज हो सकेगा। पीएम मोदी ने संसदीय परंपरा का भी जिक्र किया और कहा कि सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है और ये एक परंपरा रही है। पीएम के आह्वान के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण रही है ये संसदीय दल की बैठक और पीएम ने आह्वान किया कि कम से कम आज से सदन की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और उसके बाद ये देखने को मिला कि लोकसभा की कार्रवाई कम से कम उसकी शुरुआत हो सकी। और संसदीय दल की बैठक पर क्या कुछ कहा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने, आइए सुनते हैं। बजट हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक पर हमारे संवाददाता राजेश राज का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आखिरकार संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उम्मीद जताई थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और सदन में सुचारू रूप से काम चल पाएगा। पीएम मोदी की इस अपील का असर साफ तौर पर देखने को मिला है और लोकसभा में सीरिया में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने चर्चा की शुरुआत की है और जो वक्त तय किए गए हैं उस वक्त में विपक्ष समेत अनेक सांसदों को बोलने का अवसर मिलेगा, लेकिन राज्यसभा में अब तक गतिरोध बना हुआ है। कैमरामैन राकेश के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो संसद में क्या कुछ रही है कार्रवाई, किस तरह से संसद की कार्रवाई चल रही है और अब संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ खास हुआ, इस पर भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक की बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले और उस चर्चा को जारी रखेंगे। दरअसल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को होती है और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होती है कि इसमें तमाम रणनीतिक चर्चा होती है। और आज की जो संसदीय दल की बैठक रही उसमें बजट को लेकर के न सिर्फ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से सांसदों से कहा कि बजट के जो प्रावधान है वो लेकर के वो सांसदों के बीच में जाएं और आम जनता तक पहुंचाएं उसको कि आखिर आम लोगों के लिए क्या कुछ
कुछ है इस बजट में। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। शैलेंद्र, आपसे संसदीय दल की बैठक के बारे में तो जानना ही चाहेंगे, साथ ही साथ संसद की कार्रवाई किस तरह से खास हो गई है। लोकसभा कम से कम थोड़ी बहुत उसमें शुरुआत तो देखी जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की, तब शुरू में गतिरोध देखने को मिला। लोकसभा 12 बजे तक स्थगित की गई और जब राज्यसभा में हमने देखा कि 12 बजे तक स्थगित की गई और फिर 2 बजे तक। लेकिन लोकसभा में 12 बजे अहम पत्रावलियों को रखने के बाद एक सहमति बनी। जब राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, बीजेपी सांसद चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी ने इस चर्चा की शुरुआत की। हालांकि बीच में जब वो अपना भाषण दे रहे थे तब कुछ उन्होंने ऐसी बात कही जिसको लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से 1:30 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन गतिरोध टूट गया लोकसभा में, जो पिछले 3 दिनों से चल रहा था। वहीं राज्यसभा में भी 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तब हमने देखा कि जो गतिरोध है वो खत्म हुआ। 3 दिनों से राज्यसभा में गतिरोध चल रहा था और राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा की शुरुआत डॉक्टर के लक्ष्मण, जो राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के, उन्होंने उस चर्चा की शुरुआत की। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सदनों में अब गतिरोध खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि कम से कम तो शुरुआती गतिरोध के बाद हमने देखा कि दोनों सदनों में अब कामकाज आगे बढ़ा है। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत, एक तरह से कहें, सफलता है। सत्ता और विपक्ष ने मिलकर एक रास्ता निकाला है जिससे गतिरोध टूटा है सदन में। जी, निश्चित तौर पर यह एक अच्छी खबर है कि कम से कम गतिरोध टूटा है, और जब गतिरोध टूटा है तो थोड़ी बहुत हंगामे और शोर शराबे के बीच में कहीं ना कहीं काम भी जरूर उसकी शुरुआत हो गई है। और ये अच्छी बात है कि सदन इस बात की उम्मीद की जाए कि वो आगे चल सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।